हाँ जी। तो यहाँ पर आप भारत का भौगोलिक मैप देख रहे हो। तो यहाँ पर हम केवल देख रहे हैं लोहा और इस्पात संयंत्र उद्योग जहाँ पर स्थापित किए गए हैं। तो लोहा और इस्पात संयंत्र उद्योगों की सबसे बड़ी विशेषता क्या होती है? लोहा और इस्पात उद्योगों की सबसे बड़ी विशेषता तो यही होती है कि ये वो उसी क्षेत्र में लगाए जाते हैं जहाँ से इनके लिए आसानी से कच्चा माल मिल जाता है। लोह अयस्क जहाँ से मिल जाते हैं वहीं पर हम लोहा और इस्पात संयंत्र स्थापित कर देते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देख रहे हैं मैप के अंदर कि जो छत्तीसगढ़ में आप देख रहे हो, ये जो भिलाई नाम से इस्पात संयंत्र है, ये है छत्तीसगढ़ में। तो भिलाई इस्पात संयंत्र छत्तीसगढ़ में है। और उसके बाद यदि हम सबसे ज़्यादा देखते हैं तो पश्चिम बंगाल और झारखंड में है। तो हमारे भारत के मैप में आप पश्चिम बंगाल को आसानी से पहचान सकते हैं, क्योंकि यदि आपको एग्ज़ाम्स में बिल्कुल प्लेन मैप भी मिलता है तो आप पश्चिम बंगाल को आसानी से पहचान सकते हैं, क्योंकि ये बांग्लादेश के पास इस बाउंड्री शेयर कर रहा है, बांग्लादेश के साथ इसकी सीमा लग रही है। तो दुर्गपुर इस्पात संयंत्र है जो वो है पश्चिम बंगाल में, और जो बरनपुर इस्पात संयंत्र है ये भी पश्चिम बंगाल में है। तो बरनपुर और दुर्गपुर इस्पात संयंत्र हैं पश्चिम बंगाल में। लेकिन यहाँ पर एक देखने वाली चीज़ ये भी है कि जो दुर्गपुर है वो पूर्वी दिशा में है और जो बरनपुर है वो ज़्यादातर पश्चिमी दिशा में आएगा। तो दुर्गापुर इस्पात संयंत्र है जो आपने बांग्लादेश की तरफ दिखाना है, और जो बरनपुर है वो मतलब कि पश्चिमी दिशा में दिखाना है। जो पश्चिम की साइड, जैसे ही हम झारखंड की तरफ जाएंगे तो उस तरफ आएगा बरनपुर। आगे हैं फेमस जो हैं इस्पात संयंत्र झारखंड में। तो एक है बोकारो, झारखंड में कर्क रेखा के ऊपर ही है। तो बोकारो इस्पात संयंत्र आप बताओगे झारखंड में है। और जमशेदपुर इस्पात संयंत्र आपने बताना है बिल्कुल नीचे, कर्क रेखा से तो नीचे ही है। साथ ही साथ यदि आपको इस प्रकार का मैप मिलता है तो जिस तरफ पश्चिम बंगाल की बिल्कुल नीचे वाली साइड, और जहाँ पर ये ओडिशा के साथ बाउंड्री शेयर कर रहा है, वहाँ पर आपने बताना है कि जमशेदपुर इस्पात संयंत्र है। लोहा और इस्पात संयंत्र यहाँ पर स्थापित है। उसके बाद जो ओडिशा है, ओडिशा में केवल एक ही इस्पात संयंत्र है, वो है राउरकेला। राउरकेला नाम के स्थान पर है। तो ये भी ओडिशा के बिल्कुल ऊपर वाली साइड में है। तो यदि आप ओडिशा की निचली साइड में इसको दिखाते हो तो वो आपका गलत हो सकता है, इसलिए आप रेफरेंस लेकर इसको दिखा सकते हो ओडिशा के ऊपर वाली साइड। जैसे यहाँ से आप रेफरेंस ले सकते हो, ये जगह से जैसे कट लग रहा है तो इस कट से आप सीधा इधर जा सकते हो, यहाँ से यहाँ पर इसको आप दिखा सकते हो। तो ये है राउरकेला इस्पात संयंत्र। उसके बाद ये कहता है कि आंध्र प्रदेश में भी एक इस्पात संयंत्र, वो है विशाखापट्टनम के नाम से। तो 3 इस्पात संयंत्र रह जाते हैं हमारे दक्षिण भारत में। और तो विजयनगर और भद्रावती इस्पात संयंत्र ये कहता है कि कर्नाटक में है। तो इसमें आपने एक बात ध्यान में रखनी है कि जो विजयनगर इस्पात संयंत्र है वो कर्नाटक की ऊपरली तरफ है, और भद्रावती इस्पात संयंत्र वो नीचे वाली साइड है। तो तमिलनाडु में केवल एकमात्र इस्पात संयंत्र है, उसका नाम है सेलम इस्पात संयंत्र। तो इस प्रकार ये थे आपके भारत में लोहा और इस्पात संयंत्र।